आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कवि बिहारी लाल के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये मूल्यतः श्रृंगार रस के कवि रहे। इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार एवं भक्ति से परिपूर्ण काव्य रचना के मुगल कालीन युग के कवि होने के कारण इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा रही। कवि बिहारी लाल ने जयपुर नरेश सबाई राजा जयसिंह के दरबार के कवि के रूप में अनेक काव्य रचनाएं की। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम के कारण महल से बाहर नहीं निकलते थे और राजकाज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तब कवि बिहारी ने एक दोहा लिखकर उसके माध्यम से उन्हें पुनः राजकार्य के लिए प्रेरित किया। वो दोहा इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास से ही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। जी हाँ दोस्तों, ये इनके द्वारा दिया गया कुछ पंक्तियां थी जो इन्होंने राजा के लिए कही। ये कुछ दोहे की लाइनें थी। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो कवि बिहारी लाल का जन्म संवत 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ। जब बिहारी लाल 8 वर्ष के थे तब इनके पिता केशव राय इन्हें ओरछा ले आए तथा इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। यहाँ बिहारी लाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नरहरि दास से प्राप्त की। इसके बाद युवावस्था में वे मथुरा आ गए और मथुरा में ही उनका ससुराल हुआ। इन्हें युवावस्था से ही काव्य रचना की रुचि थी। कवि बिहारी लाल ने अपने काव्य की शुरुआत सौंदर्य एवं प्रेम रूपी काव्य से की। मथुरा में रहकर समय समय के साथ इनका मन कृष्ण भक्ति में लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिहारी लाल ने कृष्ण भक्त के रूप में भक्ति से परिपूर्ण दोहों की रचना की। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा बिहारी लाल का काव्य। तो कवि बिहारी लाल ने दोहों एवं सोरठा से पूर्ण काव्य रचनाएं की। इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख काव्य रचना सतसई सप्तशती है। यह एक मुक्तक काव्य है एवं इसमें 719 दोहे संकलित हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, नीति विषयक, भक्ति और आध्यात्मक भावपरक तथा श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है। सतसई के देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार का चातुर्य चमत्कार था। कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक रहे हैं। बिहारी लाल के काव्य की भाषा शैली, तो बिहारी की भाषा साहित्य ब्रज भाषा है। इसमें सूरदास की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। इसके साथ ही पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं। कवि बिहारी लाल का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है। उन्होंने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। विषयों के अनुसार कवि बिहारी की शैली 3 प्रकार की है। नंबर 1 माधुर्य पूर्ण व्यंजना प्रधान शैली वियोग के दोहों में। नंबर 2 प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली भक्ति तथा नीति के दोहों में। नंबर 3 चमत्कार पूर्ण शैली विषयक दोहों में। इसी के साथ बताना चाहूंगा पुस्तकें। तो बताता चलूं कि बिहारी लाल के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो थी बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के 25 दोहे। और इनके काव्य के बारे में तो माही सरोवर सौरभ लय, एहे आजू बसंत समो बौरसरी मधुपान छक्यो, जाके लिए घराई घिगाए, घेलत फाग दुहु तिये को, नील पर कटी तट जानत नाही लगी मैं, बंस बड़ो बड़ो संगीत पाई, गही सरोवर सौरभ लय। ये इनके मुख्य काव्य थी। कवि बिहारी लाल की प्रसिद्ध काव्य पावस ऋतु वृंदावन की कुछ दोहे मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला दोहा है, पावस ऋतु वृंदावन की दुति दिन दिन दुनी दर्शय हैं, 26 सरसय हैं लूम झूमियो, सावन घन घन बरसय हैं, हरिया तरवर सरबर भरिया, जमुना नीर कलोले हैं, मन मोले हैं बागों में, मोर सुहावड़ों बोले हैं।
आबा माही बिजली चमके, जलधर गहरो गाजे है, ऋतु राजे है, श्याम की सुंदर मुरली बाजे है। इनकी कुछ पावस ऋतु वृंदावन के दोहे थे जो मैंने आपको बताए। इसी के साथ बताता चलूं कि कवि बिहारी लाल की मृत्यु। तो महाकवि बिहारी लाल ने अपनी काव्य रचनाओं से हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। उनके द्वारा रचित सतसई काव्य ग्रंथ ने उन्हें साहित्य में अमर कर दिया। महाकवि बिहारी लाल की मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई। तो ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और आपको बताएं। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख के बताएं आपको कैसे लगी कविवर बिहारी लाल के जीवन से जुड़ी ये बातें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या इतिहास के बारे में कोई जानकारी है तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।